गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड फिगर होती है, फोर साइडेड क्लोज फिगर होती है। हमें इसमें क्वाड्रिलेटरल में पढ़ना है सबसे पहले पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले पैरेललोग्राम की डेफिनेशन देख लीजिए आप। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। It is a quadrilateral whose pair of opposite sides are equal and parallel। इसके दोनों पेयर जो होते हैं अपोजिट साइड्स के वो इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। मान लीजिए ये आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, और इसका नाम है ABCD। आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD। अब देखिए इसमें दोनों पेयर जो होंगे अपोजिट साइड्स के वो कौन कौन से होंगे। एक तो होगा DC और AB, ये अपोजिट साइड्स है, और दूसरा पेयर होगा AD एंड BC। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पर DC जो होगा वो पैरेलल होगा AB के और DC बराबर होगा AB के। दूसरा पेयर जो है वो है AD और BC का। तो यहाँ पे AD और BC इक्वल और पैरेलल दोनों होंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या होगी पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके दोनों पेयर जो होते हैं अपोजिट साइड्स के वो इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। ये मान लीजिए हमने एक पैरेललोग्राम बना रखा है ABCD। तो इसमें दोनों पेयर कौन कौन से होंगे अपोजिट साइड्स के, DC और AB आपस में पेयर होंगे अपोजिट साइड का पहला, और दूसरा आप ले लीजिए AD और BC। इस केस में दोनों पेयर जो होंगे अपोजिट साइड्स के वो इक्वल एंड पैरेलल होंगे। अच्छा अब देखिए इसके अलावा क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी, पैरेललोग्राम की। तो आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी दोनों पेयर जो होते हैं अपोजिट साइड्स के इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। अब इसके अलावा इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपको एक ये पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD। तो इसमें सबसे पहले AB जो है वो किसके पैरेलल होगा बच्चों, DC के, और AB बराबर होगा DC के। क्लियर है। एंड AD जो है वो पैरेलल होगा BC के, और AD किसके बराबर होगा, BC के। ये तो डेफिनेशन से हमें बताइए पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके दोनों पेयर जो होते हैं अपोजिट साइड्स के इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। अब देखिए दूसरा, इसके एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होंगे बच्चों, एंगल A और एंगल D एडजेसेंट है, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। A और B जो है ये भी एडजेसेंट है, इनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। D और C ये भी एडजेसेंट है, इनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री। B और C ये भी एडजेसेंट है, इनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्लियर है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, जो लगातार आते हैं। A और B लगातार आ रहे हैं, इनका सम 180 डिग्री। B और C लगातार आ रहे हैं, इनका सम 180 डिग्री। C और D एक साथ आ रहे हैं, इनका सम 180 डिग्री। B और A एक साथ आ रहे हैं, इनका सम भी 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ adjacent angles of a parallelogram is 180 डिग्री। अब देखिए इसके बाद आती है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी होती है इसके दोनों पेयर जो होते हैं अपोजिट एंगल्स के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
दोनों के दोनों जो पेयर होंगे अपोजिट एंगल्स के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर होगा और एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल बी के। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज बोथ पेयर्स ऑफ opposite angles are equal। दोनों के दोनों जो पेयर्स होते हैं किसके, अपोजिट एंगल्स के, वो क्या होते हैं यहाँ पे, इक्वल होते हैं। अब देखिए फोर्थ, अब हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पर। देखिए पहली प्रॉपर्टी थी दोनों पेयर जो होंगे अपोजिट साइड्स के वो इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। अच्छा, दूसरी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। थर्ड, दोनों पेयर जो होते हैं अपोजिट एंगल्स के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए, इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स जो है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, OA जो है वो किसके बराबर होगा, OC के, और OB किसके बराबर होगा, OD के। रीजन, diagonals of a parallelogram bisect each other। Diagonals of a parallelogram bisects each other। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसके जो, अच्छा पहले इसको मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखिए इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, DB डायगोनल जो है वो AC को बाइसेक्ट करेगा, मतलब वो AC के दो इक्वल पार्ट्स कर देगा। DB जो है वो AC के क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स कर देगा। दैट मींस OA जो है वो OC के बराबर होगा। सिमिलरली AC जो है वो DB के दो इक्वल पार्ट्स करेगा। दैट मींस OB और OD ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। AC BD को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और ऐसे ही इसका उल्टा, सही। और BD किसको कर देगा, AC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अब देखिए लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है कि आप इसका कोई भी डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए। ये आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, कोई भी आप डायगोनल ड्रॉ कर लो। मान लो AC आप ड्रॉ कर देते हो, तो डायगोनल जो होता है वो पैरेललोग्राम को क्या करता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। सही, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कह दो, या आप ये भी कह सकते हैं ये जो डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा एरिया वाइज। क्लियर है। तो बच्चों की प्रॉपर्टी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CBA। सही। रीजन क्या लिखोगे, डायगोनल या डायगोनल्स लिख दो, क्यों, दोनों डायगोनल्स ऐसे ही करेंगे। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स पैरेललोग्राम इन टू इक्वल पार्ट्स। सही। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी लिख सकते हो आप, मतलब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट भी होगा और इस वाले ट्रायंगल का एरिया इसके बराबर भी होगा। तो ये पांच प्रॉपर्टीज हैं। पहली, पैरेललोग्राम के जो दोनों पेयर होते हैं अपोजिट साइड्स के वो इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, दोनों पेयर जो होते हैं अपोजिट एंगल्स के वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी, डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, चाहे मैं AC ड्रॉ करूं चाहे DB ड्रॉ करूं, वो क्या करता है, पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। आपने डायगोनल ड्रॉ किया
तो ऊपर एक ट्रायंगल बनेगा, नीचे एक ट्रायंगल बनेगा, दोनों का एरिया क्या होगा, हमेशा सेम होगा और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेललोग्राम। हम पैरेललोग्राम को कैसे मॉडिफाई करके दूसरी फिगर्स बना सकते हैं। देखो, पैरेललोग्राम को मॉडिफाई कर कर आप रेक्टेंगल भी बना सकते हो, स्क्वायर भी बना सकते हो और रोम्बस भी बना सकते हो। अब देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे पहली मॉडिफिकेशन है रेक्टेंगल, दूसरी होती है रोम्बस और तीसरी होती है स्क्वायर। ये तीन मॉडिफिकेशन है, तीनों के तीनों क्या है, एक तरीके से पैरेललोग्राम के ही पार्ट होते हैं, पैरेललोग्राम के ही मॉडिफिकेशन होते हैं। सही? अच्छा, हमें करना क्या होता है, देखो रेक्टेंगल बनाने के लिए हम पैरेललोग्राम का कोई भी एक वर्टिकल एंगल 90 डिग्री का कर देते हैं। पैरेललोग्राम विद 90 डिग्री वर्टिकल एंगल। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका कोई भी एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। क्लियर है? या आप पैरेललोग्राम लीजिए, उसका कोई भी एक वर्टिकल एंगल 90 का कर दीजिए, तो वो अपने आप ही कौन सी शेप बना लेगा, वो रेक्टेंगल की शेप बना लेगा। अच्छा, रोम्बस क्या होता है, देखो पैरेललोग्राम विद इक्वल एडजेसेंट साइड्स। इसमें पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, उसकी एडजेसेंट साइड से आप क्या करो, इक्वल कर दो। एडजेसेंट मतलब लगातार जो दो साइड है उन्हें इक्वल कर दो, तो वो अपने आप ही क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। अच्छा, स्क्वायर जो होता है वो इन दोनों का क्या होता है, एडिशन होता है, ये समझ लीजिए। उसमें हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लेंगे, उसका एक वर्टिकल एंगल कोई सा भी 90 डिग्री का कर देंगे और उसकी एडजेसेंट साइड्स क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो इसे हम लिखते हैं पैरेललोग्राम विद 90 डिग्री वर्टिकल एंगल एंड इक्वल एडजेसेंट साइड्स। तो ये तीन मॉडिफिकेशन है। आज हम इनको क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हो सकता है आपको ना समझ आया हो, जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल के बारे में। देखो, हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना है। रेक्टेंगल की डेफिनेशन वैसे हमें पता है, मगर अब हमें क्या करना है, रेक्टेंगल की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ पैरेललोग्राम पढ़नी है। तो रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम विद 90 डिग्री वर्टिकल एंगल। आप एक पैरेललोग्राम लीजिए, उसका कोई भी एक वर्टिकल एंगल 90 का कर दीजिए, तो वो अपने आप ही क्या होगा, रेक्टेंगल की शेप में आ जाएगा। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है रेक्टेंगल की। सबसे पहले ये आपको रेक्टेंगल दे रखा है, देखिए जो जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होती हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की भी होती हैं। क्यों? रेक्टेंगल जो होता है एक पर्टिकुलर टाइप होता है, किसका, पैरेललोग्राम का। क्लियर है? तो जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की है वो सारी प्रॉपर्टीज इसकी होंगी। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब मैं आपको डिटेल में इसकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ रेक्टेंगल की। सबसे पहले पेयर ऑफ opposite sides are equal and parallel। इसकी
पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती है, वो इक्वल एंड पैरेलल होती है। सही है, ये तो पैरेललोग्राम की भी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब है DC जो है वो AB के बराबर होगा, DC पैरेलल होगा AB के, और AD बराबर होगा BC के, और AD पैरेलल होगा BC के। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कि दोनों पेयर जो होते हैं रेक्टेंगल के, दोनों पेयर जो होते हैं अपोजिट साइड्स के, सही, किसमें, रेक्टेंगल में, वो इक्वल एंड पैरेलल होती है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, इसके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। सही है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स से तो बाइसेक्ट करते हैं, तो इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। दैट मीन्स DO किसके बराबर आ जाएगा, OB के, और OA किसके बराबर आ जाएगा, OC के। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए थर्ड, डायगोनल जो होता है वो क्या करता है, रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। diagonals of a rectangle divides rectangle in two equal parts। मतलब डायगोनल जो होगा, कोई भी डायगोनल ले लो आप, AC ले लो, DB ले लो, ये क्या करेगा, रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CBA। क्लियर है। ये कब है, जब मैं AC को डायगोनल मान लूँ। अगर मैं DB को डायगोनल मानता हूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD। क्लियर है। अच्छा देखो, ये तो वो तीन प्रॉपर्टीज है जो पैरेललोग्राम की भी होती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज बताऊंगा जो पैरेललोग्राम की नहीं होती, वो इसकी प्रॉपर्टी होती है सिर्फ। क्लियर है। देखो, ये पहली प्रॉपर्टी, दोनों पेयर जो होते हैं अपोजिट साइड्स के इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, ये इसको कहाँ से मिली है, पैरेललोग्राम से। दूसरा, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये इसको कहाँ से मिली है, पैरेललोग्राम से। तीसरा, डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये इसको प्रॉपर्टी कहाँ से मिली है, ये भी पैरेललोग्राम से मिली है। अब देखिए इसकी खुद की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। सही, ये तीनों प्रॉपर्टीज इसी की है, मगर ये इसको कहाँ से मिली है, पैरेललोग्राम से मिली है। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी, ऑल वर्टिकल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। मतलब सारे के सारे वर्टिकल एंगल क्या होते हैं इसके, 90 डिग्री के होते हैं। ये पैरेललोग्राम में नहीं होते। क्लियर है। दैट मीन्स एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये चारों के चारों क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है इसकी लेंथ ऑफ डायगोनल्स इक्वल होती है। लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। दैट मीन्स DC जो है वो किसके बराबर होगा, सॉरी DC लिख दिया मैंने, DB जो है वो किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। क्लियर है। ये दो प्रॉपर्टी जो है वो इसी की है, ये इसकी पैरेललोग्राम से मैच नहीं करती है। पिछली जो तीन पढ़ी थी वो तीनों की तीनों उसको एज इट इज पैरेललोग्राम से मिल गई थी।
अब रेक्टेंगल क्या होता है, एक तरीके का मॉडिफाइड क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की है वो इसकी तो डेफिनेटली होगी, मगर इसके अलावा इसके पास कुछ अपनी प्रॉपर्टीज भी होती है। तो ये टोटल कितनी 5 प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, पैरेललोग्राम की, उसकी रेक्टेंगल की, सॉरी। अच्छा अब चलिए, अब हम चलते हैं दूसरे मॉडिफिकेशन पे। दूसरा मॉडिफिकेशन है रोम्बस। अब देखिए रोम्बस हम कैसे बनाते हैं। आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, आप क्या करिए, उसकी कोई सी भी एडजेसेंट साइड्स ले लीजिए, कोई भी एक पेयर ले लीजिए एडजेसेंट साइड का, उसे इक्वल कर दीजिए। ये मान लीजिए आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, ये इसकी एडजेसेंट साइड हो गई, तो आप क्या करिए, ए बी को किसी भी तरीके से बी सी के बराबर कर दो, तो ये क्या होगा, अपने आप ही रोम्बस बन जाएगा। सही, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स तो इक्वल नहीं होती ना। अगर पैरेललोग्राम की आप एडजेसेंट साइड इक्वल कर देते हो, कोई भी एक कर दीजिए, कोई भी एक पेयर, सॉरी, या तो ए बी को बी सी के कर दो, या ए बी को ए डी के कर दो, या फिर ए डी को डी सी से कर दो, या फिर बी सी को डी सी के कर दो। कोई भी एक पेयर जो होता है एडजेसेंट साइड का वो आप इक्वल कर दीजिए, तो अपने आप ही ये जो पैरेललोग्राम होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा रेक्टेंगल में क्या था, मान लीजिए आपको एक ये पैरेललोग्राम दे रखा है, इसका कोई भी एक एंगल 90 का कर दो, तो अपने आप ये रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी ए कर दो, बी कर दो, सी कर दो, डी कर दो, वो आपकी मर्जी है। अब इस केस में आप कोई भी पेयर जो है एडजेसेंट साइड का, उसे क्या करो, इक्वल कर दो, तो अपने आप ही क्या होगा, ये रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखिए रोम्बस को आप कैसे लिखोगे, पैरेललोग्राम की फॉर्म में। इसे हम लिखेंगे पैरेललोग्राम विद इक्वल एडजेसेंट साइड्स। पैरेललोग्राम विद इक्वल एडजेसेंट साइड्स। अब देखिए, अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं रोम्बस की। ये मान लीजिए आपको रोम्बस दे रखा है, देखिए पैरेललोग्राम की जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होती है, सही है, वो क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। इसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ए बी जो है, बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों के चारों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है, पैरेललोग्राम के तो दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के इक्वल होते हैं ना, इसमें चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, और बी सी जो है वो पैरेलल है ए डी के। क्लियर है। अब देखिए ये प्रॉपर्टी उसको कहाँ से मिली है, पैरेललोग्राम से मिली है, सही। अच्छा आगे, डायगोनल्स bisects each other at right angle। डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी कहाँ से मिली है इसको, पैरेललोग्राम से, मगर ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं।
पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, मगर इसके बाइसेक्ट तो करते हैं मगर किस पे करते हैं, राइट एंगल पर करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, दैट मींस इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका सिंपल मतलब है OB किसके बराबर है, OD के, OA किसके बराबर है, OC के, और इसे आप एंगल 1, 2, 3 और 4 ले लीजिए। एंगल 1, 2, 3 और 4 ये सारे के सारे क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्लियर है? अच्छा, फोर्थ, द सम ऑफ पेयर ऑफ opposite angles is 180 डिग्री। सही? जो सॉरी sum of adjacent angles is 180 डिग्री। सही? इसमें जो adjacent एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी से कहाँ से मिली है, पैरेललोग्राम से। क्लियर है? अच्छा, आगे पेयर ऑफ opposite angles are equal, that means एंगल A किसके बराबर होगा, C के, एंगल B किसके बराबर होगा, D के। क्लियर है बच्चों? तो देखिए अब 6 प्रॉपर्टी देखिए, 6 प्रॉपर्टीज की क्या होती है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, रोम्बस को डिवाइड करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज को कहाँ से मिल रही है, पैरेललोग्राम से मिल रही है। सही है? तो 6 प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। Diagonals of a parallelogram, diagonals of a rhombus, sorry, divides rhombus in two equal parts. That means area of triangle BAD किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अगर आप किसको ले रहे हैं, BD को डायगोनल ले रहे हैं, अगर आप AC को डायगोनल लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छा, इनका एरिया भी इक्वल होता है और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। अब देखिए इसके बाद आती है थर्ड मॉडिफिकेशन। थर्ड मॉडिफिकेशन है बच्चों स्क्वायर। स्क्वायर के लिए मान लीजिए आपको ये पैरेललोग्राम दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इसका कोई भी एक वर्टिकल एंगल 90 डिग्री का कर दोगे, जैसे कि रेक्टेंगल में करते थे, और कोई भी एक पेयर जो है एडजेसेंट साइड्स का उसको क्या करोगे, इक्वल कर दोगे, जैसा कि हम रोम्बस में करते थे। तो मतलब यहाँ पे
रोम्बस में जो मॉडिफिकेशन हो रही है वो भी होगी, रेक्टेंगल में जो मॉडिफिकेशन हो रही है वो भी होगी। तो स्क्वायर में हम क्या लिखेंगे, पैरेललोग्राम विथ 90 डिग्री वर्टिकल एंगल एंड इक्वल एडजेसेंट साइड्स। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सबसे पहले इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी सारी की सारी साइड्स होती है वो इक्वल होती है, डेट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी। दूसरा, इसके दोनों पेयर जो होते हैं अपोजिट एंगल, दोनों पेयर जो होते हैं किसके, अपोजिट साइड्स के, वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दैट मीन्स ए बी पैरेलल होगा डी सी के और ए डी पैरेलल होगा बी सी। क्लियर है? तो देखिए ये प्रॉपर्टी तो डायरेक्ट उसको किससे मिली है, पैरेललोग्राम से मिली है। और देखिए सारे वर्टिकल एंगल क्या होते हैं इसके, 90 डिग्री के होते हैं। तो मैं सीधा लिख देता हूँ, ऑल वर्टिकल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ये इसका मतलब है, ऑल वर्टिकल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। अच्छा, अब देखिए फोर्थ, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। जो डायगोनल्स की लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। दैट मीन्स ए सी जो है वो किसके बराबर होगा, बी डी के। अच्छा, आगे डायगोनल्स bisects each other at right angle। देखिए डायगोनल्स को इसके बाइसेक्ट करेंगे ही। क्यों करेंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। मगर वो करते किस पर है, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो दैट मीन्स OA बराबर है OC के, OB बराबर है OD के, एंड एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 किसके बराबर होगा, 90 डिग्री। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इसके भी जो डायगोनल्स होती है वो क्या करते हैं, स्क्वायर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। Diagonals of a square divides square in two equal parts। Clear है? That means area of triangle ADC वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर है? अगर आप AC को डायगोनल मान रहे हैं, अगर आप BD को डायगोनल मान रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DE। तो ये प्रॉपर्टीज है बच्चों किसकी, स्क्वायर की। कुछ इसकी अपनी प्रॉपर्टीज है और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज जो है इसको कहां से मिली है, वो मिली है पैरेललोग्राम से। देखिए पैरेललोग्राम का अगर आप कोई भी एक एंगल, वर्टिकल एंगल 90 डिग्री का कर देते हो तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। अगर पैरेललोग्राम की कोई भी एक पेयर जो है एडजेसेंट साइड्स का वो इक्वल कर देते हो तो वो रोम्बस बन जाता है। और अगर आप पैरेललोग्राम की कोई भी एक वर्टिकल एंगल 90 डिग्री का कर दो और कोई भी एक पेयर जो है एडजेसेंट साइड्स का उसे इक्वल कर दो तो इस केस में वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। क्लियर है?
अच्छा अब देखिए, अब मैं आपको थोड़े बहुत डिफरेंस बता देता हूँ तीनों में क्या होते हैं। कुछ कंफ्यूजन होती है बच्चों को, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। सबसे पहले देखिए साइड्स के अकॉर्डिंग, सही। तो रेक्टेंगल में क्या होती है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सही। इसमें पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। अच्छा, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, और स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है। तो साइड में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो रेक्टेंगल में क्या होता है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और स्क्वायर में भी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। अच्छा, अब दूसरा देखिए, साइड्स में ही एक और प्रॉपर्टी होती है पैरेलल की, वो क्या होती है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सही। दोनों पेयर जो होते हैं अपोजिट साइड्स के, वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। यहाँ पे भी सेम होता है और यहाँ पे भी सेम होता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, वर्टिकल एंगल, all vertical angles are of 90 degree। इसके सारे के सारे वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसे वर्टिकल एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। इसमें ऑल वर्टिकल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। क्लियर है। तो देखिए, दो चीजों में मैंने कंपेयर कर लिया, एक तो साइड्स में और एक वर्टिकल एंगल्स में। अब आप आइए डायगोनल्स पे। यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, क्लियर है। यहाँ पे देखिए, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर अनइक्वल। यहाँ पे लेंथ जो होती है डायगोनल्स की, वो क्या होती है, अनइक्वल होती है। यहाँ पर लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, क्लियर है। अच्छा, डायगोनल में एक बाइसेक्ट करने वाली प्रॉपर्टी भी होती है। यहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सही। डायगोनल्स इन दोनों के भी बाइसेक्ट करते हैं, मगर वो किस पर करते हैं, राइट एंगल पर करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट्स, अच्छा ये कॉमन लिख देता हूं मैं दोनों का, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल। इन दोनों के डायगोनल्स होते हैं वो भी बाइसेक्ट करते हैं, मगर किस पर करते हैं, वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, क्लियर है। तो देखिए, हमने साइड्स, वर्टिकल एंगल और डायगोनल्स के अकॉर्डिंग तीनों में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज क्या करी, हमने देख ली कि इनमें तीनों में क्या डिफरेंस होता है और क्या इनमें सिमिलैरिटी होती है, क्लियर है। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी कॉमन है, सही। जो कॉमन है उसको हम नहीं छेड़ रहे क्योंकि वो तो सेम ही है ना,
तो ये तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है, साइड्स, वर्टिकल एंगल और डायगोनल्स। क्यों, इसी में बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।